हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नया करने आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से मैं सोच रहा हूँ कि आज से बीपीएससी की तैयारी आप लोग का स्टार्ट करा दूँ। आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे बीपीएससी की तैयारी केवल 60 दिनों में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, केवल 60 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप किए तो इसमें कोई शक नहीं, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल प्रीलिम्स के बारे में बात हो रही है। मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, बट प्रीलिम्स बहुत इजी होता है बीपीएससी का। आप जानते होंगे, लगभग सबको ही जानता है कि जो बीपीएससी अदर स्टेट पीएससी के कंपेरिजन में इसका प्रीलिम्स जो होता है काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन के लेवल काफ़ी ईजी होते हैं। लगभग ग्रुप बी ग्रुप सी जो वैकेंसी होती है, ग्रुप सी ग्रुप डी कह सकते हैं, उसके कंपेरिजन के इसके एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। बट हम क्या है, बाकी पीएससी से कंपेरिजन नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो होते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी लेवल होते हैं। हमें किसी सब्जेक्ट का डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता है। हमें क्या होता है, केवल कॉम्पिलेशन की ज़रूरत होता है हर सब्जेक्ट का, कि कॉम्पिलेशन केवल मिल जाए, कंपाइल कर ले कहाँ से नॉलेज अपना है, ठीक है, तो फिर वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं 100% कह रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा रोज़ 2 टेस्ट सीरीज देने का। आज मान लीजिए आज एक ही टेस्ट दे पाऊँगा, क्योंकि आज मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। और कुछ बुक्स बताऊँगा जहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं केवल 60 दिन में। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल एक बुक से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इसी एक बुक से 70 से 80 क्वेश्चन आ जाते हैं आसानी से। आपको मालूम होगा 150 क्वेश्चन है, 150 में अगर 70-80 क्वेश्चन एक बुक से मिल जाते हैं तो बाकी आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। आपको केवल 90-95 तक पहुँचना, तो मैक्सिमम 100 तक मान के चलिए। आप 110 स्कोर कर लीजिए, आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके 10 मार्क्स मैथ हो जाते हैं, करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तो सब आप एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं से। बाकी जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें 70-80 क्वेश्चन बता रहा हूँ स्पेशली, किसी एक बुक से आपको मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिखाया, मैं बुक का फिगर दिखाया यहाँ पे थंबनेल में, कि मतलब लूसेंट जीके का है कि मतलब एनसीईआरटी सार सागर कॉस्मॉस का। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, दोनों में सब कोई भी ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। पहले मैं बुक की क्वालिटी बता देता हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये है ना कॉस्मॉस का एनसीईआरटी सार संग्रह, ये बहुत फेमस इस समय चल रहा है। ये 15वां सीरीज़ है। आपको मालूम होगा ये क्या करता है कि केवल जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास 6 से 12 के, इनको वन लाइनर बना के इनको कंपाइल कर देता है एक ही बुक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स के आपके मटेरियल एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकनॉमी हुआ, या फिर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, सबका कॉम्पिलेशन ये है, कंपाइलेशन है। यहाँ पे आप कंपाइल्ड पा जाएंगे एकदम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे सारी डिटेल्स एक ही बुक में पा जाएंगे। बहुत मोटी बुक भी नहीं है, ठीक है। पूरे कंपाइल्ड फॉर्म में आपको कुछ इसमें सेलेक्टिव नहीं करना है, सेलेक्टिव ऑलरेडी ही है, ठीक है। तो सेलेक्टिव नहीं बनना है आपको, खुद सेलेक्टिव बना हुआ है, नहीं तो आप इसमें सेलेक्ट करने लगेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं अगर आप लूसेंट कभी नहीं पढ़े हैं तो, और या आप इसको पहले से लेकर रखें तो यही केवल रखें। मैं ये कहूँगा दोनों बुक लगभग बराबर हैं। मैं किसी को कंपैरिजन करके कम अधिक नहीं बता सकता हूँ। वैसे मैक्सिमम लोग क्या होता है, लूसेंट से पहले से पढ़ते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ रहते हैं। ये भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आप अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो लूसेंट से ही पढ़िए। लूसेंट में क्या होता है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एनसीईआरटी में होता है बहुत शॉर्ट में होता है लेकिन सब कुछ होता है, वैसे लूसेंट का हाल है। तो लूसेंट में भी क्या होता है, बहुत शॉर्ट में होता है लेकिन सब कुछ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि या तो आप लूसेंट से अपना कवर करें, या फिर आप कॉस्मॉस के ये एनसीईआरटी जो सार संग्रह उससे कवर करें। आपको इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लक्ष्मीकांत चक्कर में पढ़ेंगे तो उसमें 81 चैप्टर है, तो आप परेशान हो जाएंगे। उसमें भी अगर आप पढ़ना चाहे तो मैक्सिमम 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, उससे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यही सब आपका, जैसे मूल अधिकार हुआ, मूल कर्तव्य हुआ, राज की नीति निर्देशक तत्व हुआ, राष्ट्रपति हुआ, यही सब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मालूम होगा। और अगर इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमी में क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। वो पूरा पूरा करंट हो गया, जैसे यूपीएससी में हो रहा है। तो यूपीएससी में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, को क्या होता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एनालिटिकल होते हैं, फैक्चुअल बहुत कम होते हैं, यानी कि आप एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वहाँ मेंटल एबिलिटी ज़्यादा चेक किया जाता है, ना कि नॉलेज चेक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ज़्यादा फैक्चुअल है, ये आपके एनालिटिकल बहुत कम है। एनालिटिकल बिल्कुल है ही नहीं कहें, ठीक है। तो यहाँ मेंटल एबिलिटी से मतलब नहीं है, आपको रटने से मतलब है, यहाँ फैक्ट्स मतलब आप फैक्ट कितना दिमाग में रख सकते हैं, यहाँ इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिक के लिए इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। इकनॉमी में आपको क्या करना होगा, इकनॉमी कोई स्टडी बुक की ज़रूरत नहीं है, करंट से आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि बजट देख लेना है। भारत का भी बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर बिहार का अलग से मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आपको बजट देख लेना है, और उसके
साथ साथ क्या देखना है, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको देख लेना है। ये 2 चीज़ देख लेना आपको अलग से करंट अफेयर्स के अलावा, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर बुक, मैं बताऊँ क्या करना है आपको कहाँ से, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है और ये बजट, ये आपको अलग से करना होगा, किसी यूट्यूब के माध्यम से कर लेना होगा, कहीं से कोई बुक लेकर कर लेना होगा, करना होगा। अब इसके साथ अगर बिहार स्पेशल की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार स्पेशल में भी क्या है, महज एक अफवाह है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार स्पेशल इतने अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं अभी तक, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20-22 क्वेश्चन आए जब भी आए, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम करंट के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, बजट और आपके इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो बिहार में भी स्पेशली आपको क्या करना होगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ही फॉलो करना होगा। बिहार स्पेशल को आप स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, केवल आपको कुछ प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको बिहार स्पेशल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बस यही कहूँगा, केवल आप एक ही बुक पे फोकस करें, या तो कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार संग्रह या फिर लूसेंट का सामान्य ज्ञान। मैं यही कहूँगा, बिहार स्पेशल पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। महज अफवाह फैला गया यूट्यूबर्स द्वारा 30-35 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, कहीं 30-35 क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूँ, सबसे अधिक वेटेज जो है बीपीएससी में हिस्ट्री का होता है, ठीक है। हिस्ट्री में सबसे अधिक मॉडर्न हिस्ट्री आता है, तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, बट टाइम नहीं कितना कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने जाएँ। तो मैं आपसे कहूँगा यही कि आप क्या करें, शॉर्ट में ही पढ़ें, बस उसे मतलब अच्छे से रिवाइज करें, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें, क्योंकि आपको मालूम होगा सिलेक्शन का एक ही राज होता है। किसी भी टॉपिक बोलते हैं कि एक ही बुक पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, 50 बुक नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, या तो आप लूसेंट पढ़ लें या तो कॉस्मोस पढ़ लें, लेकिन उसी को बार-बार पढ़ें, 2 बार 3 बार कम से कम रिवाइज कर लें। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपका नुकसान ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए आपको ये स्पेक्ट्रम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक रमेश सिंह बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रीलिम्स की बात है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस में आपको ये सब बुक्स खरीदने पड़ेंगे, बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के मैं बता रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन से पढ़ सकते हैं, आपके लिए वो ईजी होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, जैसे मैं करंट अफेयर्स के बारे में अभी नहीं बताया हूँ। करंट अफेयर मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप 2 बुक ले सकते हैं, या तो प्रतियोगिता दर्पण ले लें, इसका 2 वॉल्यूम करके आया हुआ है, देखिए वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 6 महीने का होगा उसमें, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम 2 भी है, तो आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक है। अब मंथली आप पढ़ नहीं सकते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा, मंथली बुक पढ़े, मंथली कॉम्पिटिशन पढ़े, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, प्रतियोगिता दर्पण का आप वार्षिकांक ले सकते हैं, अगर दोनों एक में आए तो एक में ले लें, या फिर 6 मंथ का 2 आप ले लें, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है, जिसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप स्पीडी का वार्षिकांक ले सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी शॉर्ट में होता है, बहुत अच्छा नॉलेज देता है, जैसे एनसीईआरटीज़ होते हैं, ठीक है। तो आप इससे कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप कम से कम बुक का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने लगेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही केवल होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप कम से कम बुक यूज़ करें। मैं बता दिया, स्टैटिक जी के लिए आप लूसेंट ले लें या फिर कॉस्मोस ले लें, और फिर करंट के लिए आप क्या करें, या तो पीडी का वार्षिकांक ले लें या फिर स्पीडी का वार्षिकांक ले लें। पीडी में प्रतियोगिता दर्पण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बिहार स्पेशली आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता ही दूँ। बिहार से क्या होता है कि कुछ जो सर्वे वगैरह होते हैं वही सब आ जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, फिर ये वन सर्वेक्षण वगैरह हो जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि स्पेशली करंट क्वेश्चन रहते हैं। बिहार से भी आपको स्टैटिक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करा ही रहा हूँ फ्रेंड्स आज से, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ जरूर ज्वाइन कर ले, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करा रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि 40-50 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में दे दूँ, और कोशिश करूँगा पहले बिहार स्पेशल से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि टेस्ट सीरीज में कैसा क्वेश्चन मैं बनाऊँ, विद ऑप्शन बनाओ, 4-5 ऑप्शन दे के, या फिर डायरेक्ट आंसर दो। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि पता चल सके आप लोग कैसा क्वेश्चन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो है अधिक से अधिक बुक इस्तेमाल ना करें, अधिक से समय दें कम से कम बुक पे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं ऐसे मजबूर नहीं करता, ठीक है, ना ही कभी किसी को फोर्स करता हूँ। जैसे क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँ, आप तुरंत मेरा वीडियो देख सकेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरा स्ट्रेटेजी पसंद आता है, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी हो, तो आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं भी आप मुझसे डीएम कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ऑलरेडी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, मैं यूपी लेखपाल एग्जाम का, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएंगे, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ भी आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप कम से कम बुक पढ़ें, लेकिन अधिक से अधिक बार रिवाइज करें, तो यही आपका क्या होगा, सफलता की कुंजी होगी, आप यहीं से सफल हो पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी अब शाम को मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के साथ, पहले टेस्ट सीरीज के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।